8. अर्श, कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक फिल्म देखी थी साथ ही में, इनफैक्ट काकूड़ा। जी, काकूड़ा। हाँ, काकूड़ा, रितेश देशमुख जिसमें मेन लीड पे है इन अ वे। जी। तो उस फिल्म में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बताया गया कि रितेश देशमुख जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्ले कर रहे थे, वो कहीं भी जब इस तरह की उन्हें लाइक घोस्ट साइटिंग उन्हें ऐसा आभास होता था कि सामने कोई एंटिटी, तो वहां पे ऐसा एक फ्रेम वगैरह रख के पेंटिंग करता था रितेश देशमुख का कैरेक्टर। और उस पेंटिंग को फिर वो देख करके उसको कुछ विजन्स वगैरह आते थे, कुछ पेंटिंग से बेसिकली मीनिंग निकालता था। अब ये जो भी शायद फिल्मी हो जो भी हो, लेकिन मैंने ये चीज बड़ी ऑब्जर्व करी है कि हर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है उसका अपना खुद का कोई ना कोई तरीका होता है बिल्कुल कनेक्ट करने का। कई लोग K2 मीटर से वो सिंपली आवाजें निकालते हैं, कुछ लोग मैंने देखा है घर बैठे उन्हें विजन्स आते हैं, कुछ लोग आंखों में काली पट्टी वगैरह लगा लेते बांध हैं, के कर लेते हैं। हाँ, तो ये जिसकी जो मैकेनिक्स है बेसिकली जो, और अब मैंने आपको देखा है आपके हाथ से कुछ त्राटक वगैरह करते हैं जी, कुछ एक उसमें जाने से पहले, एक जोन में जाने से पहले, एक तरीके से जोन में जाने से पहले जी। तो आई थिंक वो एग्जैक्टली वो जोन क्या है, कैसा है, थोड़ा उसकी मैकेनिक्स पे कुछ आइडिया दीजिएगा कि एक आम ऑडियंस को समझ में आए कि हाउ इट वर्क्स। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो जो हम लोग त्राटक करते हैं, जो त्राटक तो खैर बहुत बाद में आता है, जो हम लोग पहले मुद्रा ध्यान करते हैं, तो जी। अब ये मैंने वही बोला ना कि हर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का अपना एक तरीका है जो उसके गुरु ने उसे सिखाया है। यदि आपका गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, तो हो सकता है हम दोनों की पद्धतियां सेम ना हो, प्रोसेस अलग हो करने के। कहीं पर अगर मैं नारियल फोड़ रहा हूं तो शायद आप ना फोड़ो, ये भी पॉसिबल है। तो डिफर बहुत होता है। दूसरा कि आपको कोई भी केस सॉल्व करने से पहले आपको पहले उस जोन में जाना पड़ता है जब आप स्पिरिट से कन्वर्सेशन कर पाओ, या उस ऊर्जा जो ऊर्जा वहां पर मौजूद है उस फ्रीक्वेंसी पे खुद को वाइब्रेट कर पाओ। तो आपने मोस्टली देखा होगा ना टीवी पे, या फिर जो भी जब कोई तांत्रिक आता है, जब कोई पैरानॉर्मल आता है, एक्सपर्ट आता है, वो क्या काम करता है, वो या तो कुछ भी करेगा, इवन किसी भी मूवी में तो वो थोड़ा बहुत मंत्र बुदबुदाएगा हल्का फुल्का, उसके बाद फिर वो प्रिपेयर हो जाता है एक तरीके से, एक जोन में आ जाता है, तब उसको स्पिरिट दिखने लगती है या कुछ ऐसा। यही प्रोसेस होता ही है। मतलब आपको उतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो मंत्र होते हैं, उदाहरण के तौर पे गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया, मान लीजिए महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है जी, ये कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि तुम उसके लिए कोई स्पेसिफिक मंत्र ही होगा। हो सकता है कि आपकी अपनी जो ऊर्जा है वो महामृत्युंजय मंत्र पे सही तरीके से वाइब्रेट कर रही हो, उदाहरण के तौर पे। मैं सभी को रिकमेंड नहीं करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो आपके गुरु ने आपको बोला कि बेटा जब कहीं ऐसी जगह जाना जहां पे कुछ पैरानॉर्मल है, वहां पर 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर देना। अब गुरु को तो पता है ना तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, कितनी जा सकती है, कितनी नहीं। तो आप गए और बोला आपसे कि वाचिक जप नहीं करना है, उपांशु जप करना है। तो आप गए, आपने एक सो कॉल्ड एक कोई मुद्रा बनाई जी, और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र चालू हो गया 7 बार। अब आपकी बॉडी रेडी हो गई है चीजों को देखने के लिए, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन बन चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी आप ऐसी जगह जा रहे हो तो गुरु द्वारा दिया गया कोई, या तो कोई एक सुरक्षा मंत्र या ये सब चीजें जो होती है आपके साथ ऑलरेडी होना चाहिए, एल्स आप ऐसे मत जाएं। टाइप का कुछ तो अभिमंत्रित होना चाहिए कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ जाएं जो ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर ले ऑन द स्पॉट। मतलब बहुत सारे व्लॉगर्स को मैंने देखा है ऐसे ही जाते हुए, तो मतलब वो तो खैर सही है नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्पिरिट किसी भी लेवल पर जा सकती है। एक फिल्म थी अर्श, इंसेप्शन, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। उस फिल्म में एक कॉन्सेप्ट ये बताया गया था कि जब भी वो लोग एक ड्रीम जोन में जाते थे तो ड्रीम और रियलिटी को फर्क करने के लिए वो एक टोटम का इस्तेमाल करते थे। ओके। वो हर किसी का अलग अलग था, किसी के लिए कुछ कंचे थे, किसी के लिए घर के लिए छोटी सी मूर्ति थी, जो उनको इस बात का एहसास दिलाए कि वो अब ड्रीम स्टेट से रियलिटी में आ चुके हैं। ओके। तो जब आप सुरक्षा कवच की बात करते हो तो क्या वो कुछ वैसा सा है कि मतलब आपको इस प्लैनेट में, इस पर्टिकुलर हमारे रेल में वापस ले आए, कुछ ऐसी वापस जोड़ दे, आपका जीवन जोड़ दे। हाँ, मतलब जब नहीं, सुरक्षा कवच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सुरक्षा कवच वो गुरु का एक मंत्र होता है, वो गुरु द्वारा प्रदान एक मंत्र होता है जी। उस मंत्र से आपको इस शरीर को बांधना होता है, ताकि अगर गलती से आप मान लीजिए आत्माओं से इंटरैक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हैं जी, अगर गलती से आपकी जो स्पिरिट है वो उस रेल में चली गई तो आपकी बॉडी वेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, मतलब आप मर जाओगे खड़े खड़े। तो वो जो सुरक्षा कवच होता है वो आपकी बॉडी को आपकी शरीर से निकलने से रोकता है, मतलब इसीलिए आप सेफ रहते हैं। बॉडी को हाँ स्लिप अवे होने से रोकता है, स्लिप अवे होने से रोकता है, और इसीलिए आप सेफ रहते हैं। और फिर जब आता है कि इस दुनिया से जुड़ी हुई कुछ चीजें तो वो रखनी पड़ती हैं अपने पास। जैसे आपने अघोरियों या तांत्रिकों के पास एक हड्डी देखी होगी,
एक हड्डी होती है मसान की हड्डी जिसको वो लोग बोलते हैं, कई बार स्कल भी होता है, कुछ अभिमंत्रित होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ को तो वो लोग जबरदस्ती रखते हैं शोबाजी के लिए, लेकिन कुछ इसलिए होता है ताकि वो उनके, अच्छा चिताराख कंपलसरी है, चिताराख होना, अगर आपके पास भस्म नहीं है, चिताराख नहीं है, तो आप किसी भी सिद्धि का सुरक्षा घेरा नहीं बांध पाओगे, ऐसा कहते हैं। ये सिद्धियों को अटेंड करने के बारे में बता रहे हैं। सुरक्षा घेरा नॉर्मली आप बांध लोगे, लेकिन जब आप कोई साधना कर रहे हो, किसी चीज की साधना कर रहे हो, तब भस्म की जरूरत होती, क्योंकि भस्म आपको ये एहसास दिलाती है कि आप इसी जोन के हो, आप इसी दुनिया के हो। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा प्रोसेस होता है, उसमें जब कोई इंसान किसी सिद्धि का आह्वान करता है, उदाहरण के तौर पे कोई महाविद्या का आह्वान, ठीक है, 10 महाविद्याओं में से किसी का आह्वान जब करता है, तो 10 महाविद्याओं के आने से पहले गणिकाएं आती हैं, 64, 52, तुमको पता नहीं होगा कितनी चीजें आएंगी, और सब कर्ण पिशाचिनी से 10 लेवल ऊपर, ठीक है, और वो परीक्षा लेंगी अपने हिसाब से। उस परीक्षा में एक चरण होता है, अंदर ही एक चरण होता है, 4था 5वां चरण होता है शायद से जी। उसमें आपको अपनी ही राख सूंघनी पड़ती है, मतलब जो राख आप ले गए हो, भस्म आप ले गए हो, उसको सूंघना पड़ेगा, सो दैट आपके माइंड में एक चीज ये आ जाए, देखने से ही नहीं, क्योंकि आंख बंद होती है, तो आपको वो सूंघना पड़ेगा ताकि आपको रियलाइज हो कि आप इसी धरती के हो। क्योंकि जब ऊपर वाले से आप एक बार कनेक्ट होते हो ना, तो कई बार ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि कनेक्ट होते 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 उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। मतलब साधना करते करते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर इंसान ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, और त्याग करने के बाद उसको लग रहा है कि ये ओके, ये क्या हो गया, मतलब उसे तो जीना था बेसिकली। एक गुरु थे, उन्होंने कोई 10 महाविद्या की साधना करी होगी, कुछ ऐसा करा होगा, अपने शिष्यों को बोला कि मैं जब तक नहीं आता हूँ यहीं पे बैठे रहना, और मैं आऊंगा जरूर, मुझे हिला देना अगर मैं ना आ पाऊं तो। अब वो अपने मेडिटेटिव स्टेट में गए, ध्यान किया उन्होंने, कुछ किया उन्होंने, उसके बाद वो वहीं अंतर ध्यान हो गए, वो बैठे बैठे मर गए। मतलब उनका ये बहुत दृढ़ निश्चय था कि उनको आना है इस दुनिया में, पर वो आए नहीं। तो ऐसा भी होता है कि जब आप एक कहीं पे ऐसा भी होता है कि आप अगर उनकी दुनिया में पूरी तरीके से सम्मिलित हो गए तो वहीं चले जाओगे, फिर आपको इस बॉडी का कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग अक्सर समाधि की बात करते हैं ना, कि वो समाधि में चले गए, और चले गए तो मतलब चले ही गए, हाँ, तो क्या वो भी कुछ ऐसा ही शायद करते हैं कि कि समाधि में गए, इस बार वो उन्होंने छोड़ ही दिया, मतलब उस रेल में चले ही गए। कई बार जो गुरु होते हैं बेसिकली, जैसे आप समाधि की बात कर रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उनके 50-60 शिष्य बन गए, ठीक है, उनकी एक अच्छी फॉलोइंग हो गई और उनसे लोग सीख रहे हैं। तो कई बार होता है ना कि अपना शरीर भी एक यंत्र है एक तरीके का जी। इसकी जो ऊर्जा है, यदि आप कंट्रोल करना सीख गए, कुंडलिनी जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, तो कुंडलिनी जो होती है, यदि आप इस पे विजय प्राप्त कर लिए, तो अपने शरीर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना शरीर छोड़ सकते हो। दुनिया से नहीं जा पाओगे, शरीर छोड़ दोगे। नहीं, पर इन सब बातों का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि आप कुंडलिनी के ऊपर जब शख्स की अपनी कुंडलिनी के ऊपर पावर आ जाती, तो बेसिकली करता क्या है, क्या क्या कर लेता है? अब देखिए, कुंडलिनी इज सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट, बट उसको बता दिया गया कि एक कुंडलिनी है ऐसा करके, बट बेसिकली जो तुम्हारा ऊपर से नीचे तक पूरा जो होता है चक्र, जो चक्रों का जो एक क्रम होता है, व्यवस्थित क्रम, सारे चक्र अपने आप में बहुत कुंडलिनी होते हैं एक तरीके से। ऐसा नहीं कि आपकी नीचे वाला चक्र ही है वही मूलाधार चक्र प्राइमरी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको उस पार जाने के लिए वो जो होते हैं ना कि 14 तल बताए गए हैं अलग अलग, मतलब सबको अलाइन करना होता है, सबको एक लाइन पे लाना पड़ता है। तो आप जब खुद से अलाइन हो जाओगे तो फिर वो आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर है या फिर अपनी ऊर्जा के ऊपर है कि आप 7 तल ऊपर जाना चाहते हो या 7 तल नीचे जाना चाहते हो। ऊपर जाओगे तो तुम्हें देवता, डीटीज, इन सब चीजों की वो एक मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, वहां पर प्रारूप मिलेंगे। लेकिन जब आप नीचे जाओगे तो आपको निम्न कुल की चीजें मिलेंगी, असुर, राक्षस, ये सारी चीजें। एक और बड़ी अजीब सी चीज है, कुछ लोग मंत्रों से ध्यान करते हैं, केवल मंत्रों से। मेरे बाबा थे, वो करते थे, केवल मंत्र जाप करते थे। रिसेंटली अभी क्या हुआ कि मैं दिल्ली गया था और शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करा मैंने, ठीक है, शमशान के अंदर जी। ये पहली बार था जब मैंने शमशान के अंदर ऐसा पाठ करा है, इससे पहले कभी नहीं करा। पाठ करने पर मुझे ऐसा लगने लगा कि अब हो सकता है कि इसको आप जो भी इफेक्ट कह लो, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे हैं हम, उड़ नहीं रहे हैं, हमें पता है कि हम उठ रहे हैं, लेविटेट हो। इट्स लाइक कि मुझे लग रहा है कि मैं ऊपर उठूं ऐसा करके। अब ये नहीं पता इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं। तो राम अशोक जी से जब पूछा तो बोले कि जब तुम कोई ऐसी साधना करते हो प्लस पॉइंट वाली, मतलब जिसमें जैसे शिव जी की हो गई या फिर जो अच्छे लोगों की साधना, तो उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारी बॉडी अपने आप, मतलब जो स्पिरिट होती है वो ऊपर वाले तलों में जाना चाहती है। और जब तुम डीमंस वगैरह की साधना करते हो
या किसी बुरे तंत्र की साधना करते हो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें आपका पैर धंसता है जमीन में, आपको लगता है आप धंस रहे हो, आप एकदम उसके अंदर गड़ते चले जा रहे हो पाताल में, इस तरीके से। ओके। तो एक जो ये ध्यान करने वाला प्रोसेस है ना मंत्रों के थ्रू, वो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो तलों को पार करने का एक प्रोसेस है, चाहे वो तुम ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, एक तरीके से। कुल मिला के अगर एक चीज ये बोली जाए इस मुद्दे पे कि जो हेवन और ये जो हेल वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डेमन जी, तो ये बेसिकली एक विजन है जो आपको उस लेवल पे आने के बाद आएंगी, आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी, मतलब मुझे तो नहीं आई कभी, लेकिन आ सकती हैं। ये जो कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए जो अघोरी होते हैं उदाहरण के तौर पे, उनको मंत्र जाप का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, सारी चीजें उनको पता होती है, अघोर पंथ उनको पता होता है कैसे क्या करना है, तो वो 7 तल नीचे भी जा सकते हैं, वो 7 तल ऊपर भी जा सकते हैं उदाहरण के तौर पे। चलिए खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक अर्श, अगर लेकिन पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर आपको कभी किसी स्पिरिट से कम्युनिकेट करना है, अब वो एक रेल्म में है, तो आप अगर उस रेल्म में जाते हो तो क्या देयर इज लाइक अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या आपस में लाइक कुछ बातचीत वगैरह भी हो सकती है? हो सकती है, मतलब इस दुनिया में यदि आप बात करना चाहते हो ऐसा करके, देयर आर सर्टेन पीपल जिनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। एक कानपुर में एक लड़की है, वो आंख पे पट्टी बांध के चीजों को देखती है, समझती है, ठीक है, वो बांध लेती है तो वो बातचीत कर सकती है, उसका ये कहना है। अघोर पंथ ये नहीं मानता कि तुम स्पिरिट से डायरेक्ट बात कर सकते हो, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते उससे, वो इशारों में बात करेगी, तुम इशारों में बात कर लो, मतलब उनको बोलने की परमिशन नहीं है, ऐसा अघोर पंथ मानता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो बातचीत कर सकते हैं, कि बताओ, वो जो टीवी में कॉन्सेप्ट दिखाते हैं ना कि इंसान के शरीर में आ गया, बताओ कौन हो तुम, क्या करती हो, ये सब चीजें जो है। खैर, ये जो लड़की है आंख पे पट्टी बांध के चीजों को बताती है, स्पिरिट से बात करती है, मुर्दों से बात करती है, तो इसका ये कहना है कि जब ये पट्टी लगा लेती है तो इसको दिखने लगती है चीजें उस दुनिया की। ऐसा पॉसिबल है, पर मतलब वही है, मैं एग्जैक्ट इसको नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम अभी उस चरम सीमा पे नहीं हो, तुम अभी इस सामाजिक वर्ल्ड में ज्यादा जुड़े हो, या तो फिर तुम मंत्र ध्यान और ये तुम्हारी ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो तो तुम इन चीजों को कर सकते हो। उसका जैसे वो कंबल वाले बाबा नहीं आए थे न्यूज नेशन पे, जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कंबल में मेरा जादू है, और वो सही भी कर रहे हैं लोगों को समहाउ। पर ये जो लड़की है, इसका ये मानना है कि उसकी पट्टी में जादू है, तो जब वो पट्टी बांध लेती है तो उसको, लेट सपोज आपके पीछे कोई आत्मा खड़ी है, तो जब वो आपकी तरफ सर घुमाएगी तो उसको पीछे की आत्मा दिखेगी और वो उससे बात करेगी, ऐसा करके। इस तरह के भी प्राचीन साधक मौजूद है। मुझे तो ये एक अलग तरह की विद्या ही लग रही है कि भाई तुमने आंख पे पट्टी बांधी और तुम्हें उस दुनिया की चीजें दिख रही, पर लोगों का सही हो रहा है। वो पैसे वैसे तो नहीं लेती है, बट वो थोड़ा बहुत बता देती है, और अपनी अब वो जो पट्टी है उसकी पूजन वूजन करती है, अपना सारी चीजें करती है, जो भी होगा उसका। तो इस तरह से वो अभी रहती है फिलहाल के उस पे, तो उसका ध्यान शायद उस चीज में है, इस वजह से उसको ज्यादा चीजें उसको विजिबल होती हैं। ओके अर्श, लेकिन शायद इसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी थी कि जो वकार राज जी हैं, तो वकार राज जी ने अपना यूट्यूब चैनल है उसमें एक आध वीडियोस ऐसे निकाले थे जिसमें उन्होंने, अभी कोई मशीन थी उनके पास, जिसके थ्रू उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट किया इन द सेंस कि उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, लेजिट आवाजें थी, हाँ, एट दैट लेवल लेजिट आवाजें वो, और शायद गौरव तिवारी उनके एक तरीके की मीडियम है, जी, ऐसा समझ में आता है उनकी वीडियो से, और वो हेल्प कराते हैं उनको कम्युनिकेट करवाने में। तो ये जो तरीका है करवाने का, ये जो कम्युनिकेशन है, जैसे आपके केस में जब आप लेजिट उस त्राटक वाले जोन में जाते हो, तो क्या आप किसी भी स्पिरिट से दैट वोकल लेवल इस तरीके से बातचीत कर सकते हो? नहीं, मैं ये नहीं क्लेम करूंगा कि बातचीत हो जाती है। वकार राज जी भी क्लेम नहीं कर रहे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। बस उनके साथ सिनेरियो पहले मैं उनका बताता हूँ, फिर मैं अपना क्लियर करता हूँ। तो उन्होंने भी ये क्लेम नहीं किया कि एग्जैक्ट मतलब बात हो गई, बट जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा या जो भी था, उन्होंने जब ये डिस्कशन किया था, तो 3 लेटर्स बताए थे, 3 लेटर आए थे उनके, कह सकते हैं कि रिसर्च में या जो भी कन्वर्सेशन उन्होंने करी है, जो भी संपर्क साधने की कोशिश करी थी। अब वो 3 लेटर जो थे, करीबन उस दिन से 3-4 महीने बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उसमें वो 3 नाम ही सामने आए थे, मतलब 3 लेटर्स की शुरुआत का ही नाम सामने आए थे। अब आप इसे वेल रिसर्च्ड कह लो कि उन्होंने पहले बातचीत या फिर उसमें मीटर में फीड कर दिया हो अब, या फिर उनको सुनाई दे रही, तो वीडियो में खैर है सामने की जो सुनाई दे रहा है। एक तो ये तरीका हो गया कि शायद आत्माओं ने किसी तरीके से उनसे कन्वर्सेशन किया होगा। अगेन कम बैक टू मेरा वाला टॉपिक, मैं कन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ राहुल। अगेन मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ, मुझे चीजें दिखती हैं, महसूस होती हैं, पर मैं कन्वर्सेशन नहीं कर सकता।
उसके एक्शन से मैं चीज़ों को बता सकता हूँ कि माइट भी यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है, माइट भी वो स्पिरिट नाराज है या फिर नहीं है। होता है ना कि उसके एक्शन और जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, जैसा भी मुझे विजिबल होता है, एक तरीके का विजन आप मान लो, ठीक है, तो मैं उसके थ्रू चीज़ें बता सकता हूँ, ना कि ये बता सकता हूँ कि अब वो बड़े दर्द में है और वो हमसे कह रही है कि उसके घर वालों को निजात दिलाओ। इस तरीके से ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मतलब बेसिकली आपको विजन आता है और उसको इंटरप्रेट करने का तरीका आपका खुद का होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई त्राटक करा, मैंने कोई मुद्रा करा, ठीक है, मुद्रा ध्यान, उसको मुद्रा योग बोलते हैं। अब उस मुद्रा योग के थ्रू मैंने कुछ मंत्र करे अपने साथ साथ, तो वो क्या होगा, बॉडी को चैनलाइज वैसा करेगा, ठीक है। और उसी तरीके से फिर अगर मुझे कुछ दिखता है या मुझे कुछ समझ में आता है, या उदाहरण के तौर पे मुझे ऐसा कोई विजन दिखा कि राहुल किसी बच्चे के साथ खेल रहा है, अचानक से कोई विजन दिखा, और ये तब नहीं होता जब हम चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। विजन वाला जो सिनेरियो, जो मेरा सिनेरियो, जैसे मैंने आपको वो ब्लाइंड लड़की का बताया कि वो आंख पे पट्टी बांधती है, उसको कुछ ना कुछ होता है जी, मुझे कभी भी हो सकता है। मेरे जोन में मुझे त्राटक और मुद्रा योग करने की जरूरत नहीं है। वो मैं तब करता हूँ जब मुझे सेफ्टी चाहिए होती है या मुझे चीजों के बारे में और इन डेप्थ जानना होता है, ऐसा करके। एल्स मुझे लेट सपोज मैं आपसे मिला, आपकी आवाज सुनी, आपसे बातें करी, आपसे हाथ मिलाया, और मुझे आउट ऑफ नोवेयर, मान लीजिए 10 मिनट की मुलाकात है हमारी, उन 10 मिनट में मुझे एक बार 1 मिनट में हल्का सा कोई विजन आएगा, वो भी सेकेंडों में विजन आता है जैसे राहुल किसी बच्ची के साथ खेल रहा है, उदाहरण के तौर पे। फिर कोई ऐसा विजन आएगा राहुल अपने पापा के साथ कहीं जा रहा है, राइट, तो उसको डिकोड करना पड़ता है मुझको, जो भी विजन है। फिर मैंने कहा कि राहुल आपकी कोई बहन है क्या छोटी, और वो चीज वो सही निकलती है काफी हद तक, कहीं पर गलत भी निकलती, हो सकता है कि विजन गलत हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, या उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो, या इंटरप्रिटेशन, या फिर ये कह लो कि जो मैंने डिकोड किया है वो गलत है, ऐसा भी हो सकता है ना, जो आपने डिकोड किया है वो गलत है। मान लो मैंने आपसे बोला कि आपकी कोई बहन है, अब वो बहन आज से कई टाइम पहले, अब वो नहीं है इस दुनिया में, उदाहरण के तौर पे, तो मुझे दिखी, तो आप बोल लो नहीं अभी तो नहीं है लेकिन बहुत पहले हुआ करती थी। तो ऐसा करके ये जो विजन्स का एक, ये खैर मेरा अपना तरीका है, ये जो मेरे गुरु के जो शिष्य थे उनके भी यही तरीके हैं, वो पता नहीं कहाँ पर हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि गुरु की पद्धति के हिसाब से ही आपके पास अपने तरीके आते हैं चीजों को देखने या समझने के। लेकिन आपके केस में वो चीज एज एन कंट्रोलेबल नहीं है, लाइक वो मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप विजन्स तो कभी भी अचानक से भी आ सकते हैं। हाँ, वो देखो ऐसा है ना कि मतलब बड़े बड़े गुरुओं का भी ये मानना है कि जो विजन्स आते हैं, आपने ऐसे देखा होगा ना, जो विजन्स आते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं रादर देन जब आप फोर्स करते हो, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो आप फोर्स कैसे करते हो, वही तो सवाल है कि आप फोर्स भी किया जा सकता है। देयर आर पीपल जो फोर्स करते हैं त्राटक के थ्रू, आप त्राटक कर करके बार बार उस चीज पर फोकस कर रहे हो, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी, या फिर उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो आपका शत्रु है, उदाहरण के तौर पे, तो अब आप किसी तांत्रिक के पास गए, उसने फोर्स किया बार बार अपनी ऊर्जा को, अपनी ही ऊर्जा, आप उसे सिद्धि कह लो, आप उसे कुछ भी कह लो, उसने फोर्स किया और वो वहां तक पहुंचा कि यार शत्रु जो है वो यहाँ पर है या ऐसा है, तो ये तो फोर्स करके हो रहा है ना। तो 99% ये है कि जब आप फोर्स करते हैं अपनी ऊर्जाओं को बिना मंत्रों के थ्रू, जबरदस्ती ध्यान लगा के और ये सब चीजें करके, या किसी तांत्रिक उपकरण का इस्तेमाल करके, जो मतलब अच्छा नहीं होता है बेसिकली, तो 99% आपके विजन्स गलत होते हैं। और अगर आपको सही आ रहे हैं उसके बाद भी, दैट मीन्स कि आपके पास कोई एनर्जी है, कोई बड़ी ऊर्जा है, और वो आपसे अभी तो सब बता रही है लेकिन बाद में आपका सब ले लेगी एक तरीके से। अभी बता रही बाद में ले लेगी, ये जरूरी है। ये तो रूल है ना भाई, कि आपने पहली बात तो आप उनको बांध नहीं सकते, ये बहुत गलत लोगों की अवधारणाएं हैं कि हम बांध लेते हैं, हमको कान में आके बता देती है, वो कान में आके बता नहीं रही है। सिनेरियो ये है कि वो तुम्हें भ्रमित कर रही है, पिशाचनी की बात कर रहे हो। हाँ, वो भ्रमित कर उसके केस में, उसके केस में लोग भ्रमित होते हैं ना, उसमें तो सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी ही ऊर्जा तुम्हें भ्रमित करेगी। जो हमारे गुरु की दीक्षा है बेसिकली, उनका ये है कि तुम सरेंडर करो अपने आप को भगवान के लिए, जो विजन्स आए तुम उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम फर्जी किसी के विजन्स को देखो और उसको फिर लाओ और फिर मुद्रा योग के थ्रू उसको करो। मुद्राओं का इस्तेमाल सिर्फ मैं तब करता हूँ जब मैं किसी केस पर जाता हूँ, ताकि मैं और मेरे साथ वाला इंसान सेफ रहे। एक तरीके से ये एक सुरक्षा कवच होता है बेसिकली, एक तरीके का, जो एंटिटीज से आपको सेफ्टी देता है। और मुद्रा शास्त्र के अंदर कई सारे ऐसे प्रयोग हैं, कई सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो आपको एक्चुअली में पेन से भी मुक्ति दे सकती हैं, कई अलग अलग तरह के पेन से। तो ये तो हमारा योग शास्त्र है, फिजिकल पेन से आपको मुक्ति दे सकती हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें, तो शायद ये एक कनेक्शन है, मुद्रा जुड़ने का चीजों से, ऊर्जाओं से और ज्यादा बंधने का एक कनेक्शन है। ये
जो आपने बोला आपको विजन जो आते हैं, ठीक है, तो उस विजन्स में और नॉर्मल थॉट्स में क्या फर्क होता है? लाइक एक नॉर्मल इमेजिनेशन में तो आपको याद नॉर्मल इमेजिनेशन याद होती है, विजन्स याद नहीं रहते हैं। मतलब उदाहरण के तौर पे मुझे कोई विजन आया, वो मैंने जैसे ही आया मैं तुरंत बोल दूंगा। मैं अगर 2 मिनट भी रुका तो वो विजन्स चले जाएंगे वहां से, थॉट्स जाते नहीं है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगा तो वो थॉट आपके मन में रहता है, लेकिन ये रहता नहीं है। तो ऐसा कहते हैं सब, जब आप मंत्र ध्यान करते हैं, जब आप गुरु दीक्षा में होते हैं या फिर गुरु के अंडर में होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस का कुछ हिस्सा जो है वो कभी कभी आपके सामने आ जाता है, जिसे हम वो कह रहे हैं ना कि विजन आते हैं। तो कुछ कुछ हिस्सा आपके सामने आता है जो ऑलरेडी आपकी स्पिरिट महसूस कर चुकी होती है, ऐसा करके कहीं पर जाके नहीं। मतलब आपकी बॉडी वही है बट स्पिरिट तो भ्रमण कर सकती है ना कहीं पे भी। ऐसा आप सो रहे हैं तब भ्रमण कर ले, आप कहीं पे थोड़ी देर रुके वहां से चले गए तो आपका कुछ अंश तो वहां मौजूद है ना ऊर्जा का, वो भी महसूस कर सकता है। पुरानी जो प्रैक्टिसेस होती थी राहुल, तो आश्रम जो बनते थे वो कभी कभी हर 7 साल में बदल जाते थे। तो जिस प्लेस पर आश्रम बना हुआ है वो आश्रम की ऊर्जा वैसी होती थी। मतलब यदि कोई ऋषि का आश्रम है, मान लो कुछ भी नाम दे दिया, ऋषि शुक्ल ऋषि मान लीजिए, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, उनका एक आश्रम बना हुआ है लखनऊ में, उन्होंने फिर बना लिया अपना आश्रम कानपुर में, ठीक। तो अब शुक्ल जो ऋषि हैं उनके अंदर ये ताकत होगी कि लखनऊ में उस जगह पर एक्चुअली क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, वो प्रेजेंट टाइम में भी क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। सॉर्ट ऑफ दूरदृष्टि एक तरीके की, वो कहीं नहीं जाती क्योंकि वो उनके विजन्स में मौजूद है। फिर जब भी उनको विजन आएगा तो उस जगह का आ सकता है विजन। जैसे मुझे मोस्टली मणिकर्णिका के विजन्स आते हैं, अभी भी आते हैं। मैंने वहां पर बहुत समय बिताया तो मुझे कभी कभी विजन आते हैं, हरिश्चंद्र घाट के विजन आते हैं। तो ये शायद वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स है कि जब मैं कोई कनेक्शन एक तरीके का कि जब हम कोई चीज कहीं पर सॉल्व करने जाते हैं जी, तो शायद ये चीजें काम दे जाती हैं मुझे। ये जो विजन्स हैं अचानक से काम दे जाते हैं एक तरीके से। और जो मंत्र ध्यान है, मंत्र जाप है बेसिकली, उदाहरण के तौर पे यदि कोई स्पिरिट है किसी कमरे में, ये मैं बहुत इन डेप्थ चीज बता रहा हूँ आपको, अगर किसी कमरे में कोई ऊर्जा है और मैंने सेफ्टी बांध रखी, स्टिल मुझे बांधनी है अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा विजन होगा वो मुझे बताएगा ऑलरेडी कि तुम यू कैन बैक ऑफ, तुम पीछे हो जाओ, तुम अंदर मत जाओ, तुम्हें कुछ होगा। ये आपके साथ भी मैंने कई बार किया है कि राहुल भाई अभी नहीं जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे, ऐसा करके। तो ये मेरे साथ होता रहता है अक्सर कि मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसको कुछ भी कह लो किसी तरीके से, या मेरे एक गुरु की दी हुई दीक्षा, वो मुझे एक चिताती है कि आप ऐसी चीजों को ना करें या फिर उस जगह पर ना जाए। कई ऐसे केस अभी रिसेंट आकर गए तो मैं गया नहीं हूँ, मैंने उनको बोल दिया आप देख लीजिए कहीं और से। चलिए आशीष, इन सब बातों को सुन के हमें कभी कभी ऐसा तो लगता है कि कि इमेजिनेशन बेस्ड सवाल करें फैंटेसी में, लेकिन यार अगर कोई रियलिस्ट है जी, कोई इन सब बातों को सुनेगा, अगर कोई सिनिक है तो पहला सवाल शायद ये करेगा कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जितने भी लाइक क्राइम केसेस वगैरह होते हैं उसमें इंसान जाए और जो भाई विक्टिम है उसका स्पिरिट्स वगैरह में जाके कनेक्शन करे और जो वाकई वहाँ हुआ होगा आगे देख ले, बिल्कुल समथिंग दैट सॉर्ट। तो इससे जस्टिस लेवल पे काफी चीजें फायदा मिलेगा। मैंने आपको वही बोला ना कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा विजन्स ही आए। मतलब ये एक जो ऑलरेडी विजन्स आने की बात है, मैं उन लोगों के ऊपर बात कर रहा हूँ जो लोग ये दावा करते हैं कि वो देख लेते हैं स्पिरिट्स को, बेसिकली जो फोर्स कर सकते हैं, जो फोर्स कर सकते हैं, टेक्निक है वो सब करने की। वो मैं थोड़ा नहीं मानता हूँ। जो फोर्स कर सकते हैं, तुम उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, उनका मन होगा तो तुम्हें दिखेंगी। नहीं, पर आपने बोला ना कुछ प्रोसेस वगैरह होती हैं जिसके थ्रू आप, अब ये वही वाला हाल है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप जबरदस्ती साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन वो काम करता है उस टाइम पे, उस टाइम के लिए काम करता है, बिल्कुल करता है। कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां पर मैं एक बाबा को जानता था, तो बेसिकली जब शमशान घाट में ही रहते थे, तो जब कोई मर जाता था तो वो मटकी नहीं होती, तोड़ देते हैं, लेके चारों ओर घूमते हैं, फिर तोड़ देते हैं, जिसमें पानी होता है, तो वो मटकी टूटी उठा ले जाते थे घर पे। अब उनका ये मानना था कि मटकी का जो ऊपर वाला सिरा होता है ना, जो गोल गोल होता है, जी जी, तो वो उस सिरे से आत्माओं को देख सकते हैं। उस पे काला कपड़ा लगाते हैं, उसको कलावे से बांधते, पता नहीं क्या क्या प्रोसेस थे उनके, और उससे वो देख सकते हैं और वो दिखवा भी सकते हैं किसी को भी। उनका ये भी था। खैर मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने सिर्फ केवल पूछा था, तो उन्होंने बताया कि वो देख सकते हैं आत्माओं को। लेकिन ये जो बात करने वाला प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि ये होता भी होगा। लाइक डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस तरीके नहीं यार, डायरेक्ट कम्युनिकेशन यार पॉसिबल नहीं है राहुल, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट पॉसिबल है। हाँ मतलब इशारे पॉसिबल है, या जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्पिरिट यहाँ पर है तो उदाहरण के तौर पे वो बोतल गिर जाए,
ये जो इशारे होते हैं ना इस तरीके के, तो वो पॉसिबल मान सकते हैं। K2 मीटर में जैसे इशारे आते हैं जी, वो पॉसिबल हम मान सकते हैं। एक तरीके का एहसास होता है, बट नॉट एग्जैक्टली हाँ कि भैया यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।